आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। वहीं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का पहला काशी दौरा। किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को होगा लाभ। 20,000 करोड़ रुपए की राशि पीएम करेंगे जारी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। गंगा आरती में भी लेंगे हिस्सा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक। ओम बिरला के निवास पर तीनों नेताओं की हुई मुलाकात। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा होने की संभावना। वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। यूपी की रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। सूत्रों के हवाले से जानकारी, विपक्ष के नेता भी होंगे राहुल। पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। राहुल के इस्तीफे के बाद वायनाड से लड़ेंगी उपचुनाव। राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने पर केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। राहुल के फैसले को बताया बेहतरीन। राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद रहने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिया धन्यवाद। कहा, यूपी की जनता की मांग थी कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद रहे। वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने पर सचिन पायलट ने दी शुभकामनाएं। वायनाड से चुनाव जीतने का भी किया बड़ा दावा। राहुल के फैसले पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। राहुल पर वायनाड की जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। 26 जून को एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार के नाम का होगा ऐलान। पीएम मोदी रखेंगे उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव। वहीं 27 जून को राष्ट्रपति का संसद के ज्वाइंट सत्र में संबोधन। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। जल्द ही मैतेई और कुकी समुदाय से करेंगे बातचीत। जरूरत पड़ने पर मणिपुर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा सकती है सरकार। विस्थापितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने के भी निर्देश। मणिपुर को लेकर बैठक पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। जयराम रमेश ने ट्वीट कर बोला हमला। लिखा, 13 महीनों से कहां थी सरकार। उत्तर पश्चिम सीट से आपको बता दें, मुंबई में हार को लेकर कोर्ट जा सकती है शिवसेना। उद्धव गुट। आदित्य ठाकरे ने चुनाव जीतने का किया दावा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर को हुई थी 48 वोट से जीत। दार्जिलिंग में रेल हादसे में 9 यात्रियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मालगाड़ी से टक्कर के बाद डीरेल हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस। रेल हादसे में घायल पीड़ितों से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हादसे वाली जगह का भी किया दौरा। बोले, हादसे पर राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ट्रेन हादसे में 2 रेलवे कर्मचारी की भी मौत। अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले रेल मंत्री। वहीं बंगाल के राज्यपाल ने भी घटनास्थल का लिया जायजा। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हादसे को बताया त्रासदी। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। कंचनजंगा ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा। रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर उठाए सवाल। कहा, इस सरकार ने कुछ भी नया नहीं किया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जताया दुख। रेल मंत्री और डीआरएम से की बातचीत। रेल हादसे को कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। हादसे को 10 सालों में रेलवे की उपेक्षा का नतीजा बताया है। सुप्रिया श्रीनेट ने भारतीय रेल को जीरो जवाबदेही पर चलने का लगाया आरोप। पीएम और रेल मंत्री को भी घेरा। कहा, रेल मंत्री रील बना रहे हैं और पीएम विदेश घूम रहे हैं। यूपी में बीजेपी की हार पर टीम ने सौंपी रिपोर्ट। हार के लिए 10 प्रमुख कारणों का बताया अहम जिम्मेदार। योगी मोदी के भरोसे रहे प्रत्याशी। वहीं सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी। 4 चुनावी प्रदेशों के लिए बीजेपी ने किए प्रभारियों के नाम का ऐलान। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा की जिम्मेदारी, किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का जिम्मा। मध्य प्रदेश की मंडला में 11 घरों पर बुलडोजर एक्शन की असदुद्दीन ओवैसी की मॉब लिंचिंग से तुलना। पुलिस ने दिया अवैध निर्माण का हवाला। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं तमाम छात्र। नीट परीक्षा धांधली में बड़ा खुलासा। नीट और सिपाही भर्ती पेपर लीक के पीछे बाप बेटे की जोड़ी। बिहार का संजीव निकला मास्टरमाइंड। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूछताछ करेगी ईओयू। पटना में 9 छात्रों से ईओयू की टीम करेगी पूछताछ। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। वहीं हर राज्य की राजधानी में भी विरोध प्रदर्शन। ऑफिस देर से पहुंचने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करने के दिए आदेश।
दिल्ली में गहराया पानी का संकट, वीवीआईपी इलाके में भी नहीं हो रही है पानी की पूरी सप्लाई, जरूरत से 40% तक कम पानी की आपूर्ति। दिल्ली बीजेपी ने वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी को घेरा, विधायक जय भगवान पर जनता को धमकी देने का लगाया आरोप, पानी मांगने पर धमकी का आरोप। कांग्रेस ने पानी के रिसाव और चोरी को बताया दिल्ली में पानी के संकट का बड़ा कारण, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में कार्रवाई लगातार जारी, पुलिस ने दर्ज की एक और एफआईआर, राजस्थान से एक युवक को इस मामले में किया गया गिरफ्तार। आज से वैष्णो देवी के दर्शन करना भक्तों के लिए होगा आसान, जम्मू और सांची छत हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू होगी। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में किए गए बड़े बदलाव, अयोध्या विवाद बना अयोध्या मुद्दा, तो वहीं बाबरी मस्जिद को लिखा 3 गुंबद वाली संरचना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, बांदीपोरा में मुठभेड़ में मारा गया एक और आतंकी, हंदवाड़ा में एक आतंकवादी गिरफ्तार, वहीं अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 नक्सली हुए ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एलओसी पर सेनाओं के साथ मनाई बकरी ईद, भारत को दी गीदड़ भभकी, कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से मिले पीएम मोदी, कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों में चर्चा, पीएम मोदी ने कहा वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका साथ। बैठक में रक्षा को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा, भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे एआई आधारित अवेयरनेस सिस्टम, वहीं कई हथियार खरीद डील की भी समीक्षा की गई। अंतरिक्ष मिशन के लिए भी भारत की मदद करेगा अमेरिका, नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगी ट्रेनिंग, वहीं नासा और इसरो लॉन्च करेंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस सैटेलाइट। हिमाचल के शिमला में भी पानी की कमी, पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ शहर में बढ़ गई है पानी की मांग। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, मौसम हुआ सुहाना, बर्फबारी में मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक, वहीं गर्मी से राहत के लिए ठंडे इलाकों में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश, अमरेली की सड़कों पर सैलाब की तरह बह रहा है पानी, वहीं कई इलाके बारिश के पानी में डूबे। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी, हैदराबाद, ओडिशा और एमपी में जमकर हुई बारिश, वहीं बरसात की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कई राज्यों में अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी, वहीं हरियाणा, पंजाब में भी लू की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के शिमला समर फेस्टिवल फैशन शो का आयोजित किया गया, स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान खींचा जा रहा है। 9 सदस्यीय दल के साथ बुरहानपुर के आकाश ने 8 दिन में 21,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर की चढ़ाई, 3 महीने से चल रही थी प्रैक्टिस। चूरू में पाइपलाइन टूटने से बढ़ी परेशानी, कई घरों में घुसा गंदा पानी, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। यूपी के सोनभद्र में अचानक टूटकर गिरा बीएसएनएल टावर, आसपास के इलाके में सर्विस से पूरी तरह से बाधित हुआ, वहीं बड़ा हादसा होने से टला। झारखंड के गुमला में तेज आंधी की वजह से सड़क पर गिरा पेड़, 2.5 घंटे तक यातायात रहा बाधित, वहीं सड़क के दोनों ओर लगा लंबा जाम। एमपी के मंडला में गौवंश तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, अब तक 11 मकान हुए ध्वस्त, वहीं गो तस्करी के आरोप में 11 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया। दिल्ली के तिलक नगर में बढ़ती गर्मी की वजह से पेड़ में लगी आग, सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना में बैग के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में आप देखिए तस्वीरों में मची है अफरा तफरी, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के अलवर में घर में आग का तांडव, आग में झुलसकर मासूम की मौत, खाना बनाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। यूपी के बिजनौर में नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 लोग लापता, परिवार में मचा है हड़कंप। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 सभी टीमें तय, ग्रुप 1 में भारत का ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से मुकाबला, वहीं टॉप पर रहने वाली 2 टीमों की सेमीफाइनल में होगी एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान में टक्कर, भारतीय समय के अनुसार थोड़ी देर में शुरू होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को हराया, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता महामुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने रचा इतिहास, 4 ओवर में 4 मेडन देकर लिए 3 विकेट।
लॉकी फर्ग्यूसन ने टी20 वर्ल्ड कप में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टी20 इंटरनेशनल में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ जब किसी गेंदबाज ने 4 ओवर में बिना रन दिए विकेट लिए हैं। एस्टोनिया के साहिल चौहान ने लगाया टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक। 27 गेंद पर पूरी की सेंचुरी, वहीं 18 छक्के लगाए। जी न्यूज़।